अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे टेक्स्ट टू कॉलम के बारे में। सपोज हमारे पास एक डाटा है, कुछ नाम्स है, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम। हम चाहते हैं कि इनको हम लोग ब्रेक करके अलग-अलग कॉलम में करें, तो हम किस तरह से करेंगे? टेक्स्ट टू कॉलम के ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। सेम लाइक दैट, अगर हमारे पास 3 ही नाम है या 4, तो हम लोग क्या करेंगे? हमने इसको एक कॉलम के अंदर मर्ज करना है, तो हम विदाउट लॉस डाटा ये कर सकते हैं। हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं और सेपरेट को कंबाइन भी कर सकते हैं टेक्स्ट टू कॉलम के ऑप्शन को मदद से। इसके अलावा हम लोग आज ये भी देखेंगे स्मार्ट फील्ड क्या होता है, हम लोग किस तरह से अपने डाटा को स्मार्ट फील्ड के थ्रू फिल करते हैं। अगर हमने कोई पैटर्न दिया है स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को, तो वो किस तरह से उसको फॉलो करके हमारे डाटा को उसी हिसाब से मैनिपुलेट करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पिक्सल के बारे में। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग जब अपना डाटा पेज से इंसर्ट करते हैं डाटा एंट्री के थ्रू सिस्टम के अंदर, तो हमें उसको वेरीफाई करना पड़ता है। तो क्या होता है, हम कभी पेज को देख रहे होते हैं, कभी स्क्रीन को देख रहे होते हैं, कभी पेज को देख रहे होते हैं, कभी स्क्रीन को। या फिर इसके बाद हमारा दूसरा जो हल होता है वो ये होता है कि हमारे पास कोई थर्ड पर्सन हो जो उसको रीड आउट करे और हम लोग वेरीफाई करें। पिक्सल का जो फंक्शन है वो बड़ा ज़बरदस्त है, जो हमारी इस परेशानी को दूर कर देता है। पिक्सल के थ्रू कंप्यूटर हमें बोलकर बताएगा और हम उसको वेरीफाई कर लेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम पिक्सल को यूज़ करते हुए किस तरह से प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं विदाउट एनी थर्ड पर्सन और बार बार स्क्रीन को देखें बगैर भी। तो चलिए स्क्रीन की तरफ, लेट्स डू फॉलो द स्टेप्स। तो हमारे पास ऑलरेडी एक टेक्स्ट मौजूद है, हम लोग इसको टेक्स्ट टू कॉलम करेंगे। टेक्स्ट टू कॉलम में हम लोग क्या करेंगे कि टेक्स्ट जो हम उसको मोर देन वन कॉलम में सेपरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग जाएंगे सबसे पहले डाटा में, और डाटा में जाकर हम लोग टेक्स्ट टू कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, डिलीमीटर और फिक्स लेयर। तो हम डिलीमीटर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको डिलीमीटर देंगे वो जो हमें देना है, क्योंकि हमारे केस में कोई डिलीमीटर नहीं है। हम जस्ट वो देखना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ स्पेस है वहाँ पर इसको जो है वो कॉलम नया क्रिएट करने, जो हम उस पर क्लिक करेंगे। देखिए हम इसका प्रीव्यू दिखा रहे हैं, नेक्स्ट करेंगे और देन हमारे पास सेल रेफरेंस होगा। ये हमने क्या करना है, तो ये ऑलरेडी जिस सेल पे था वहीं पे हम इसको नेक्स्ट वाले सेल में करना चाहते हैं या वहीं पे करना चाहते हैं। हम इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे और सेल रेफरेंस दे देंगे। क्लिक कर देंगे एक सेल पर कि यहाँ से स्टार्ट हो, हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिनिश करेंगे और हमारा जो डाटा वो जहाँ जहाँ स्पेस होगा उस हिसाब से वो कॉलम वाइज डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह हम लोग इसका फ्लैश फिल भी कर सकते हैं। फ्लैश फिल के लिए क्या है कि हम इसका नाम लिखेंगे 2 या 3 हिस्सों के अंदर, जिस तरह भी लिखेंगे इसको एक पैटर्न मिल गया। उसके बाद हम कंट्रोल ई जब वो प्रेस करेंगे तो क्या होगा, हमारा फ्लैश फिल हो जाएगा। कंट्रोल ई की मदद से हम लोग फ्लैश फिल कर सकते होते हैं अपने सारे डाटे को। ये कुछ शॉर्टकट भी होता है, इसको पैटर्न देना पड़ता है। ये पैटर्न हमें खुद से डिफाइन करना पड़ता है, जो पैटर्न हमने दिया उसी पर ही होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि हम लोग ईमेल को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो हम डिलीमीटर पे आएंगे दोबारा और @ लगा देंगे कि हमारे डिलीमीटर @ के बाद जो भी इन्फॉर्मेशन है वो एक्सेल में चली जाए और ये उधर चली जाए। सेम लोग इसी केस में अगर हमने किसी डेट या किसी फिगर के बारे में करना है तो उसके अंदर जो भी डिलीमीटर होगा वो हम देंगे। हमारे केस में स्लैश है, बैक स्लैश है, तो हम दोनों लगा सकते हैं। स्लैश है तो वो बैक स्लैश है, वो जैसे एंटर करेंगे नेक्स्ट करेंगे तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट हो जाएगा। इसको सेल रेफरेंस देना पड़ेगा कि कहाँ पर ये करें। इसी तरह हमारे पास कुछ टेक्स्ट ऐसा होता है कि जैसे हमने कोई डिलीमीटर नहीं होगा बल्कि हमने फिक्स लेंथ देनी होती है। तो हम क्या करेंगे, दोबारा वहीं पर जाएंगे, कॉलम में फिक्स लेंथ करेंगे। सूरत में हम लोग इसको लेंथ दे सकते हैं कि कितनी। आप हमारे पास ये वो रूलर लगा हुआ और ये इसके ऊपर पॉइंट्स लिखे हुए 10, 20 और इसके अंदर जो डॉट्स हैं ये 10 तक है। हम इनको अकॉर्डिंग करेंगे। हम फर्स्ट वाला जो है वो 3 पर कर देते हैं, उसके बाद 8 पर कर देते हैं एंड देन हम लोग 15 पर एक और कर देते हैं। तो ये क्या होगा कि 2 और 15 के ऊपर जो है ना ब्रेक कर देगा टेक्स्ट को। हम लोग इसको नेक्स्ट करते हैं, सेल रेफरेंस में इसका सेल देते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने इसको इसलिए इस्तेमाल करता है जहाँ हमने फिक्स लेंथ देनी होती है किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए कि उसमें कोई स्पेशल करैक्टर है, कोई चीज़ आ रही है नहीं, हमें जस्ट फिक्स लेंथ पर इसको ब्रेक करना है। तो हम क्या टेक्स्ट को कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं ब्रेक करके फिक्स लेंथ के थ्रू। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पिक्सल के बारे में। अगर हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसे हमने कंप्यूटर में बुक किया है और अब हम उसको क्रॉस रेफरेंस करें तो ये कितना मुश्किल होगा कि हम लोग हमारे साथ या तो कोई बंदा हो या फिर हम बार बार स्क्रीन और पेपर की तरफ देते हैं। तो चलिए हम लोग इसको सेट करते हैं। पहले हम लोग जाएंगे रिबन्स पर अपने और कस्टम रिबन के थ्रू हम लोग यहाँ पे जाएंगे, मोर कमांड्स पर जाएंगे, ऑल कमांड्स करेंगे, पॉपुलर कमांड और यहाँ पर हम स्पीक सेल को सर्च आउट कर लेंगे। ये एस की सीरीज़ में होगा। ये बेसिकली इसलिए होता है कि हमारे पास जो होता है डॉक्यूमेंट जो हमने लिखा होता है उसको क्रॉस वेरीफाई कर रहे होते तो क्या होता है कि हमें बार बार स्क्रीन की तरफ देखना पड़ता है और पेपर की तरफ। ये बड़ा मुश्किल काम होता है। या फिर हमारे साथ एक आदमी जो है वो पर्सन होना चाहिए जो हमें क्रॉस रेफरेंस कराता है, जो एक रीड करता है जो उसको देखता है। तो इससे सारी टेंशन से बचने के लिए ऑफिस में ये बड़ी ज़बरदस्त फीचर मौजूद है पिक्सल का। तो इंसर्ट करेंगे तो ये हमारे रिबन पर आ जाएगा। हम लोगों ने अब क्या करना है, जो सेलेक्ट करेंगे हम टेक्स्ट, हम रो वाइज करेंगे तो रो वाइज, और अगर हम कॉलम वाइज करेंगे तो कॉलम वाइज ये टेक्स्ट जो है ना वो रीड करना शुरू कर देगा। तो मैं इसको रीड करवा के देता हूँ, हम देखें ये किस तरह से रीड करता है। Bened Kilkum Van. Bened Kilkum Van.
سملر دیٹ اگر میں کالم کو سیٹ کرتا ہوں تو کالم کو بھی اسی طرح سے وہ ریڈ آؤٹ کرے گا. Minette Kukum Van. Nick Dreary Mac. BevTW. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. شکریہ.